दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी का घर गिरा दिया जाता है ये बोलते हुए कि वो आरोपी है किसी अपराध का, और उसने क्योंकि अपराध किया है, क्योंकि उसने जुर्म किया है, तो उसकी सजा यही हो सकती है कि बुलडोजर से खड़े खड़े उसका घर गिरा दिया जाए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में भी काफी समय से होता आ रहा है। जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तब भी कई दफा देखा गया कि उनकी सरकार में मामले में अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति आ गया तब तो पक्का ये फिक्स है कि उसके घर पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। अब हुआ यही था 2023 यानी पिछले साल जुलाई में एक मामला सामने आया था दोस्तों। आरोप लगा कि टीनेजर यानी आप समझ लीजिए कि जो नाबालिग हैं, 3 नाबालिगों को अरेस्ट किया गया था। और अरेस्ट किस आरोप में किया गया था? इस आरोप में किया गया था कि महाकाल की एक शोभा यात्रा निकल रही थी और उस दौरान उन 3 किशोरों ने उस शोभा यात्रा पर थूका और इसके चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तब से लेकर अब तक दोस्तों इतना समय हो गया है, उन 3 लड़कों को या कह लीजिए कि 3 टीनेजर्स को जेल में रखते हुए अब जाकर ये कहा गया है कि उनकी कोई गलती नहीं थी और उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला है। सवाल सिर्फ ये नहीं उठता इसके बाद कि जब कोई गलती नहीं थी तो आपने उनका घर क्यों तोड़ा। सवाल ये भी उठता है कि जब गलती नहीं थी तो गलत साबित कर कैसे दिया गया। और सिर्फ उन लोगों ने साबित नहीं किया दोस्तों जो उस पर्टिकुलर धर्म से नफरत करते हैं, उन लोगों ने भी किया जो खुद को पत्रकार कहते हैं और बड़े बड़े चैनल में एंकर के तौर पर बाकायदा बतौर काम कर रहे हैं। उन सबके मुंह पर टेप चिपक गई है। उस वक्त मजे लिए जा रहे थे, लेकिन अभी इस वक्त सबके सब खामोश है दोस्तों। कितनी निर्लज्जता भरी रिपोर्टिंग की गई थी पूरे मामले पर, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, धर्म की राजनीति के नाम पर इस देश में जो मजाक बना दिया गया है ना, एक धर्म के लोगों के साथ खिलवाड़ करने को, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करने को, या कह लीजिए उनका नाम देखकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने के मामले को लेकर जिस तरीके से तेजी आई है उसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मगर हैरानी इस बात की होती है कि इन सब में इसको बढ़ाने में हमारे देश की तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो चैनल्स और उन चैनल्स के एंकर जो उस पर्टिकुलर मामले पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और अब मामले में मुस्लिम समुदाय के किशोरों की कोई गलती निकलकर सामने नहीं आई, कोई एविडेंस, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला, कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया दोस्तों। इसके बाद अब क्या कहेंगे वो लोग जो खुलकर समर्थन कर रहे थे उस कार्यवाही का, जिस कार्यवाही के तहत उन मुस्लिम लोगों का घर तोड़ा गया बैंड बाजा और डीजे के साथ दोस्तों। जी हाँ, ढोल बजाकर, बाकायदा बैंड बजाकर स्वागत किया गया बुलडोजर कार्यवाही का। यह अद्भुत नजारा सामने आया था मध्य प्रदेश के उज्जैन से 2023 जुलाई में। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक खबर है जिसके मुताबिक देखिए लिखा है कि आफ्टर 151 days in MP case of spitting on Hindu procession, complaint witness deny police claims। यानी साफ सीधे तौर पर कंप्लेनेंट जो है, कंप्लेनेंट ने जितने भी क्लेम्स लगाए थे, जितने भी आरोप लगाए गए थे दोस्तों उन लोगों के ऊपर, उन सभी आरोपों को खारिज जो है कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में लोकल कोर्ट ने फैसला सुनाया और कंप्लेनेंट एंड विटनेस हैव टोल्ड अ लोकल कोर्ट दैट पुलिस आस्क्ड देम टू साइन अ कंप्लेंट दैट दे नीदर न्यू व्हाट वाज इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नॉर हैड अग्रीड टू इट। बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स द हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द ओनली अडल्ट ऑफ 3 अक्यूज्ड। यानी 3 टीनेजर्स में से, माफ कीजिएगा, 3 टीनेजर्स तो वो नहीं रहे क्योंकि एक जो अक्यूज था जिस पर आरोप लगा था वो बालिग था, बाकी के 2 नाबालिग थे। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन बताया जा रहा है कि 151 डेज
151 दिनों से ये जेल में बंद थे। किस आरोप के मामले में? कि इन्होंने हिंदू शोभा यात्रा पर थूका है। जबकि जो एफआईआर बनाई गई दोस्तों पुलिस के द्वारा, उस एफआईआर में जो कंप्लेंट लिखी गई थी और जिससे साइन करवाया गया था, कोर्ट में वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि जबरदस्ती साइन करवाया गया था एफआईआर पर, और जो भी इसमें लिखा है हमने ना वो देखा है, हमें ना उसके बारे में कुछ पता है। तो क्योंकि उन्होंने सारी चीजों से नकार दिया अपने मामले में, इसीलिए अब कोर्ट ने ये सब कुछ देखते हुए उनको जमानत दे दी है, यानी वो जेल से रिहा हो गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जेल से तो रिहा हो गए हैं, मगर इकलौता घर जिसमें ना सिर्फ वो बच्चे और वो अडल्ट यानी आप कह लीजिए बालिग व्यक्ति रह रहा होगा, बल्कि उनके माता पिता, उनके भाई बहन सब रह रहे होंगे। लेकिन उस 3 मंजिला इमारत को ढोल नगाड़े के साथ जिस तरह से गिराया गया था दोस्तों, क्या वो देश की संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। और सबसे जरूरी बात, उन लोगों के मुंह पर टेप आखिर क्यों चिपकी है जो पूरे मामले को जश्न की तरह मना रहे थे दोस्तों? एक पत्रकार का काम पता है क्या होता है? गलत को गलत कहना और सही को सही कहना। लेकिन हमारे देश में आजकल पत्रकारिता इस कदर निचले दर्जे पर गिरा दी गई है दोस्तों कि आज गलत को सही कहा जाता है और आप समझ लीजिए कि सही को गलत कहा जाता है। तो कुल मिलाकर सही कुछ बचा ही नहीं पत्रकारिता के मुताबिक। हालांकि सारे पत्रकार ऐसे नहीं हैं, मगर कुछ चंद ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को इस कदर बदनाम करके छोड़ दिया है कि इसका कोई जोड़ नहीं है। ये जो खबर है, इस खबर को लेकर काशिफ काकवी ने देखिए क्योंकि पूरी खबर लिखी है आर्टिकल 14 के लिए, और वो खबर मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई है। इसके बाद उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया काशिफ काकवी ने। क्या लिखा है आपको बता देते हैं। लिखते हैं कि इस तरह की किसी भी खबर को लगभग सारे मीडिया संस्थान बिना जांच पड़ताल के भड़काऊ हेडलाइन के साथ बेचते हैं, खूब हिट्स टीआरपी बटोरते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, मंत्रियों एमएलए से बयान लेते हैं, बुलडोजर जस्टिस में अहम भूमिका निभाते हैं। पर जब हाईकोर्ट में इस तरह के मामले में शिकायतकर्ता गवाह सबूत नहीं जुटा पाते, लगभग 80% के करीब, तो नजर फेर लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसके बाद भी सबक नहीं लिया जाता। जब अगली बार इस तरह की घटना होगी तो फिर उसी भड़काऊ अंदाज में खबरें बेचते हैं, ये जानते हुए कि केस में दम नहीं है, उसे खूब हवा दी जाती है। दमोह में स्कूल पर चले बुलडोजर इसका उदाहरण है। मध्य प्रदेश में घर तोड़ने में जितना श्रेय प्रशासन को जाता है, उतना ही मीडिया संस्थानों को भी जाता है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों अडानी अंबानी जी का चैनल है, एक बताया जाता है, अडानी जी की भी उसमें भूमिका है, बताया जाता है, न्यूज 18 नेटवर्क 18 ग्रुप। इसके जो एंकर हैं चोपड़ा साहब, उनको तो आपने सुना ही होगा। मैं उम्मीद करती हूं कि उनको आप भूले नहीं होंगे। जिस तरीके की पत्तलकारिता वो करते हैं, जिसे आप चाटुकारिता कहेंगे, अमन चोपड़ा साहब, वो क्या एक पत्रकार की भाषा हो सकती है दोस्तों? कतई नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आज वो इस क्षेत्र में मौजूद हैं और इस पूरे गलत काम में अपनी भागीदारी निभाने के बाद भी वो उसी तरह से नफरत फैलाना जारी रख रहे हैं जैसे वो पहले कर रहे थे। अब आप ही बताइए कि एक केस जो पूरी तरह से निराधार है, जिसमें पुलिस पर आरोप लग गया, गवाह ने लगा दिया आरोप और शिकायतकर्ता ने आरोप लगा दिया कि भाई हमसे तो साइन करवाए गए थे, हमें पता नहीं था कि उस कंप्लेंट में क्या लिखा था। ऐसे मामले की बिना जांच पड़ताल किए आप उस बात का जश्न मना रहे हैं जो बात बिल्कुल संविधान के मुताबिक नहीं है। एक संविधान का दोस्तों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता माना जाता है, पत्रकारिता क्षेत्र माना जाता है, मीडिया माना जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या चौथा स्तंभ बाकी रह गया है? इसको तो दीमक की तरह निकल दिया गया है कि नहीं? आपकी जो इस पर राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।